हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फरंकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। फरंकल जिसको कि बॉयल्स या फिर स्किन एब्सेस भी कहते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग फोड़ा या फुंसी के नाम से जानते हैं। लेकिन फरंकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर ये जो डिजीज़ है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब होता है एक्सटर्नल ईयर का डिजीज़। एक्यूट का मतलब क्या है, सडन ऑनसेट हो रहा है इस डिजीज़ का। और लोकलाइज्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर में ये डिजीज़ कहीं भी नहीं हो जाता है। एक्सटर्नल ईयर में जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, जो कि तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आउटर 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ईयर कैनाल का, वहीं पे तुम्हारे जो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेयर फॉलिकल्स का ही इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है, यही इन्फेक्शन करा देता है कहाँ पे, हेयर फॉलिकल में। उसी को हम क्या कहते हैं, फरंकल कहते हैं। क्योंकि हम ईयर पढ़ रहे हैं, ये फरंकल देखो कहीं भी हो सकता है, बॉडी में जहाँ भी हेयर्स प्रेजेंट है वहाँ कहीं भी फोड़ा फुंसी हो सकता है। लेकिन अगर हम ईयर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आउटर 1/3 पार्ट होता है, वहाँ पे कार्टिलेजिनस पार्ट में ही केवल हेयर प्रेजेंट होता है। जबकि जो ईयर कैनाल का जो मीडियल इनर 2/3 पार्ट है, वो बोनी पार्ट होता है, तो वहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए फरंकल वहाँ पे नहीं हो सकता। इसीलिए फरंकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर को कहते हैं लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, क्योंकि एक लोकलाइज्ड एरिया में ही ये होता है। अगर हम बात करें कि कैसे ये डेवलप होता है, तो देखो जो हमारा हेयर फॉलिकल है, जो हेयर है, हेयर के दो पार्ट होते हैं। एक देखो जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उसको लैमिना कहते हैं, और एक जो अंदर का पार्ट होता है उसी को हेयर फॉलिकल कहते हैं। देखो जो अंदर के पार्ट में जो डर्मिस, स्किन की जो नीचे की लेयर है, डर्मिस लेयर, इसी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको कि सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। तो सेबेसियस ग्लैंड का काम क्या है कि ये ऑयली सिक्रीशन रिलीज करता है, जिसको कि सीबम कहते हैं। और ये जो सीबम है, ये जो स्किन में जो पोर प्रेजेंट होता है उसी के द्वारा ये बाहर निकलता है। और ये क्या करता है, सीबम जो है लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेट करता है किसको, हेयर को भी लुब्रिकेशन देता है और स्किन को भी लुब्रिकेट करता है। और जो है सीबम की और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होता है। लेकिन देखो इसलिए सीबम जो है बहुत ज़रूरी होता है उसका सिक्रीशन। लेकिन अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होता है। लेकिन जैसे कोई पर्सन जो है बार बार अपने ईयर पियर्सिंग कर रहा है, मतलब जैसे कोई पर्सन अपने कान को साफ़ करने के लिए पेन, पेंसिल, नील या फिर किसी चीज़ का भी यूज़ करता है बार बार, तो बार बार फिंगर का यूज़ करने से या फिर किसी चीज़ का यूज़ करने से क्या होता है, जो सीबम यहाँ पे प्रेजेंट था, सीबम जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो हट जाता है। उसके हटने से क्या होता है, क्योंकि सीबम की एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी थी, सीबम के ना होने की वजह से जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया आता है यहाँ पे अटैक कर देता है। और ये स्पोर के द्वारा जो है अंदर चला जाता है और फिर क्या करता है, इन्फेक्शन करने लगता है। इन्फेक्शन करने लगता है तो शुरू में क्या होता है, शुरू में तुम्हारा पिंपल बनता है। पिंपल जो है इसमें देखो तुम्हारा सेबेसियस ग्लैंड अभी इन्वॉल्व नहीं है, अभी जो पोर था तुम्हारा वो बंद हो गया है। अब जो सीबम बन रहा था वो सीबम बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे सीबम अंदर इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे करके जो बैक्टीरिया है तुम्हारा पूरे सेबेसियस ग्लैंड पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होने लगता है। और ये स्किन जो बाहर की तरफ भी मतलब निकल जाती है, बम्स कह सकते हो। इसी को बॉयल या फिर फेरंकल भी कहते हैं। अगर बस एक हेयर इन्वॉल्व है तो उसको फेरंकल कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मेनी हेयर इन्वॉल्व हो गए तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कार्बंकल कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये डेवलप होता है फेरंकल ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। देखो तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये एक तरह का पिंपल या फिर एक्ने ही कह सकते हो। वैसे एक्ने हमारी फेस पे डेवलप होता है। शुरू में क्या होता है, वो ब्लैक होता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वाइट होने लगता है। वाइट क्यों होने लगता है, क्योंकि उस पर स्किन की कवरिंग आने लगती है शुरू में। तो जो सबसे पहला स्टेज क्या है, ब्लैक हेड, उसके बाद क्या होता है, स्किन की कवरिंग आने की वजह से क्या हो जाता है, वो वाइट हेड हो जाता है। जो ब्लैक होता है वो बिल्कुल पेनलेस होता है, उसमें कोई दर्द वर्द नहीं होता है। फिर वाइट होने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर पैप्यूल बनता है। पैप्यूल को ही क्या कहते हैं, रेड बम्प भी कहते हैं। रेड बम्प, बाहर से हमको रेड दिखाई देता है, स्किन जो है ये जो कुछ रेड दिखाई दे रहा है, यही तुम्हारा क्या है, पैप्यूल है। और फिर पैप्यूल फिर आगे चल के क्या बदल जाता है, पुस्ट्यूल में बदल जाता है।
और इसमें क्या होता है, पस भर जाता है तो बाहर से पीला दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम येलो बम्प कहते हैं। और अगर ढेर सारे मतलब इस हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व हो गए और तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कार्बंकल कहते हैं। देखो तुम्हारा जो पिस्ट्यूल है, पिस्ट्यूल ये पिस्ट्यूल है, पिस्ट्यूल को आप आसानी से कर सकते हैं, पस पीला होता है तो येलो बम्प, और पैप्यूल को रेड बम्प, क्योंकि शुरू में रेड होता है फिर पीला हो जाता है। अगर तुम्हारे जो पूरा सेबेसियस ग्लैंड पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डीप इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन करा देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नोडुल और सिस्ट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है। तो ये था स्टेज ऑफ एक्ने, पहले ब्लैक हेड बनेगा, फिर वाइट हेड, पैप्यूल, पिस्ट्यूल, फिर सिस्ट बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिम्पटम क्या आता है इसमें, सिम्पटम क्योंकि ये ईयर में हो रहा है तो ईयर में क्या होगा, पेन होगा, और ईयर से क्या होगा, डिस्चार्ज होता है, पस रिलीज होता है। और अगर ये जो स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर वो ईयर कैनाल को ब्लॉक कर दे रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, हियरिंग लॉस भी होने लगता है। और ट्रिस्मस होता है, ट्रिस्मस क्या है, जो तुम्हारी मसल होती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अराउंड, उसमें स्पाज़म होने लगता है, जिसकी वजह से जब पर्सन कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, या फिर जैसे ही मुंह को हल्का सा खोलता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, इसी को ट्रिस्मस कहते हैं। ये सिम्पटम इसमें हमें देखने को मिलता है। ये देखो डायग्राम, यही तुम्हारा बम्प को दिखाया गया है, स्मॉल बम्प इन ईयर कैनाल। अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वहाँ पे कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे, ट्रायगल टेंडरनेस देखने को मिलेगा, ट्रायगल्स को टच करने में बहुत पेन फील होगा, और हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी अगर हम ओटोस्कोप से अंदर देखते हैं। बाकी ईयर ड्रम तो तुम्हारा नॉर्मल देखने को मिलेगा, क्योंकि ईयर ड्रम तो तुम्हारा मिडल ईयर के इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है, मतलब ओटाइटिस मीडिया में, क्योंकि ये ओटाइटिस एक्सटर्ना है, वो भी लोकलाइज्ड सडन ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो इसमें ईयर ड्रम तो नॉर्मल ही रहेगा। बाकी तुम्हारा ऑब्लिटरेशन देखने को मिलेगा रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव में। अब देखो रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव क्या है, ये जो तुम्हारा कान है, कान के आगे के एरिया को क्या कहते हैं, प्री ऑरिकुलर रीजन, और पीछे के पोस्ट ऑरिकुलर रीजन, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, पोस्ट ऑरिकुलर रीजन को ही रेट्रो ऑरिकुलर रीजन कहते हैं। और जो ये तुम्हारा जो ईयर है, पिन्ना, और ये जो तुम्हारा हेड है, इसके बीच में जो एक नाली नुमा स्ट्रक्चर है, नाली नुमा स्पेस कह सकते हो, इसी को ग्रूव कहते हैं, ग्रूव। लेकिन अगर ये तुम्हारा फरंकल जो है ईयर कैनाल के पोस्टीरियर मिएटल वॉल में बनता है, तो क्योंकि उसके पीछे ही तुम्हारा क्या होता है, मैस्टॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, तो मैस्टॉइड प्रोसेस में भी इडमा करा देता है, जिसकी वजह से हमें ऑब्लिटरेशन देखने को मिलता है रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव में। तो जो नाली नुमा स्ट्रक्चर है, ये जो है ये गायब होने लगता है धीरे धीरे, तो ये इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसी को कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ मैस्टॉइड प्रोसेस। अगर ये तब होगा जब फरंकल जो है पोस्टीरियर मिएटल वॉल में बनेगा, जो ईयर कैनाल का पोस्टीरियर मिएटल वॉल में अगर बनता है, तब ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें अकरेंस की, तो ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, कभी कभार 1 या 2 बार ही लाइफ में होती है। अगर ये बार बार डिजीज हो रही है, इसका मतलब पर्सन के अंदर इम्यूनो डिफिशियंसी कंडीशन है, जैसे कि वो लंबे समय से स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक ड्रग्स ले रहा है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराया है, या फिर एंटी कैंसर ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर न्यूप्लास्टिक ड्रग ले रहा है। इन सभी कंडीशन में जो है बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इससे जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया अटैक कर देता है, जो कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है। और अगर हम बात करें सीवियर इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलती है, टच करने पे बहुत दर्द होता है। तुम्हारे प्री ऑरिकुलर रीजन में, पोस्ट ऑरिकुलर मतलब तुम्हारे एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर ईयर का जो है वहाँ पे टच करने पे बहुत दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा होता है। तुम्हारा प्री ऑरिकुलर नोड, पैरोटिड लिम्फ नोड और पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड की वजह से ऐसा देखा जाता है। बाकी जो तुम्हारा डायग्राम दिखाया गया है, ये देखो ओटोस्कोपी से लिया गया है, और ये देखो तुम्हारी बम्प्स देख सकते हो, स्वेलिंग कितनी ख़तरनाक है, जो मतलब बिल्कुल ये देखो ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल छोटा सा स्पेस बस रह गया है, इसी वजह से जो है हियरिंग लॉस भी हो जाती है अगर ये अक्लूड कर दे रहा है तुम्हारे ईयर कैनाल को। बाकी अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इसमें इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से मतलब देख कर पता चल जाता है। लेकिन अगर
किसी को बार बार हो रहा है या फिर रिपीट बाईलेटरल फरंकुलोसिस हो रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि उस पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है। और अगर ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है तो फिर इम्यूनो प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उसके ब्लड में जो है स्टेफिलोकोकल ऑटो एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं। बाकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट देखो दो तरह से होगा, एक तो एब्सेस अगर प्रेजेंट नहीं है उस केस में अलग ट्रीटमेंट होगा, और एक तो अगर एब्सेस प्रेजेंट है उस केस में अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर एब्सेस प्रेजेंट नहीं है फरंकुलोसिस में तो क्या करेंगे, जो भी सिक्रीशन है और डेब्रीज है उनको हम साफ़ करके बाहर निकाल देंगे, फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स चलाएंगे और एनाल्जेसिक भी देंगे क्योंकि दर्द हो रहा है, बाकी लोकल हीट भी देते हैं ताकि जो है ईडमा को इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। और 10% इस्थेमॉल ग्लिसरीन भी देते हैं, इसी के द्वारा क्या करते हैं, स्प्लिंटेज करते हैं। स्प्लिंटेज जिसको कि स्प्लिंट एक टेक्निक है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूर चला गया उसको बांधते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी पेन कम होता है। और इस्तेमाल ग्लिसरीन में भी जो है एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। और ग्लिसरीन तुम्हारा क्या हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, ये क्या करता है, ईडिमा को कम करता है। अगर ईडिमा को कम कर रहा है तो पेन जो है अपने आप ही कम हो जाएगा। बाकी अगर देखो एब्सेस, अगर फरंकुलोसिस में एब्सेस बन गया है तो ऐसे केस में दो चीज़ कर सकते हैं, या तो एस्पिरेशन कर सकते हैं या फिर इंसीजन एंड ड्रेनेज कर सकते हैं। एस्पिरेशन में क्या करते हैं, बिना कट लगाए जो है एक ब्रॉड गॉज की नीडल से जो है उसको एस्पायरेट कर लेते हैं जो भी पस अंदर है। और इंसीजन और ड्रेनेज में क्या करेंगे, कट लगाकर जो भी सिक्रीशन है उसको ड्रेन कर लेंगे, मतलब बाहर निकाल देते हैं। और इसमें भी फिर पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग देखो दोनों कंडीशन में करते हैं ताकि जल्दी फिर इन्फेक्शन ना होने पाए। तो ये था तुम्हारा फेरेंकुलोसिस, जिसको कि बॉयल या फिर जो है स्किन एब्सेस ऑफ एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।